तो चलिए आज के दिन का तीसरा मुकाबला पिचकावड़ी वर्सेस पांडोला के बीच और पांडोली तो जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी। तो चलिए ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है आसू और एसआर के रूप में। हेलो हेलो अब जैसा ही कर पाओ। हेलो बिजगावड़ी के बैट्समैन आ चुके हैं पांडुली अपने। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ आज के दिन का तीसरा पिचकावड़ी वर्सेस पांडोली। ओपनिंग छोड़ी मैदान में आ चुकी है। आज संजय भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। हेलो 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 भैया बिजगावड़ी इधर आ जाए। गिरधरपुर का मैच काव्य भाई और संजय भाई बताएंगे, अभी फिलहाल जानकारी नहीं है उसके बारे में। चलिए खालिद भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। हेलो हेलो तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ महेश आए गेंदबाजी छोर पर और भाई एसआर स्ट्राइक पर सीताराम बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। चलिए पहला बॉल इस तीसरे मुकाबले का और आते ही पहला बॉल है, नो बॉल। और क्या बाउंड्री मिल जाएगी वहाँ? आज ही नहीं, फील्ड तो अच्छी नजर आई है, लेकिन चलिए नो बॉल के चलते पहले रन बोर्ड पर लगते हुए और फिर हिट का सामना करेंगे इस बार आंसू। हाँ प्रेम शंकर का है, बिल्कुल मोहित भाई यही है। हेलो अपने टीम के साथ नजर आए हैं। चलिए फिर से आंसू, फिर से मैच तैयार। एसटी लाइव पर मैच देख सकते हैं। चलिए फिर से आंसू अब महेश का सामना करेंगे। आंसू फ्रीज जारी, यहाँ पर महेश फिर तैयार। बिजगावड़ी के बैट्समैन आंसू तैयार। चलिए फिर से तैयार है महेश, सामना करेंगे आंसू। इस बार फिर से फुल टॉस रन का प्रयास मना किया साथी खिलाड़ी ने और समय रहते क्रीज में, क्रिकेट का तो फायदा तो नहीं उठा पाएंगे वहाँ। महेश चलिए फिर से महेश सामना करेंगे आंसू। इस बार फिर से खराब लेंथ थे, वाइड के चलते बाउंड्री मिल जाएगी, यानी 5 रन और 5 रन मिलेंगे। काफी खराब दिशा पहले ओवर से मैच द्वारा यहाँ पर एक और 7 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक चुका है टीम को। हेलो फिर से महेश, हेलो मारना चाहते थे लेकिन नहीं मार पाए। हेलो महेश, चलिए फिर से महेश सामना करेंगे आंसू। इस बार फिर से खराब लेन थे, बाउंस के रूप में 4 रन
और इसी 4 के चलते 11 लगे हैं बोर्ड पर पहली 3 बॉलों से। और बात की जाए बिचकाउंडी की, अच्छी टीम नजर आती है हमेशा से। और आंसू जो ओपनिंग जोड़ी के रूप में आते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वो नजर भी आ रहा है। हेलो, हाँ सही है, सही है, अब सही है। हेलो, बॉल आ गई भैया। आंसू ने बढ़िया चौका दे दिया है। फिर से महेश अपनी बॉल लेकर तैयार, सामना करेंगे आंसू। अभी तक के मार चुके हैं। चलिए फिर से इस बार फिर से खराब लेन थे और फिर से एक्स्ट्रा, यानी कि 12 लग चुके हैं बोर्ड पर। बॉलर महेश फिर से तैयार, सामना करेंगे आंसू। यहाँ पे उठा के मार दिया, बहुत अच्छा शॉट है। क्या 4 या 6 मिलेंगे इस बार। 6 रनों के लिए मार 6 के चलते 18 लग चुके हैं बोर्ड पर। और अब गेंदबाजी पहले ओवर से महेश द्वारा। फिर से यहाँ पर फिर से उठा के और क्या बाउंड्री मिल पाएगी, खिलाड़ी तो मौजूद है वहाँ, अच्छी फील्ड नजर आई। 1 रन तो मिल जाएगा, दूसरे की तलाश से और दूसरा रन भी पूरा 2 रन पूरे कर लेंगे। और इन्हीं 2 के चलते 20 लग चुके हैं बोर्ड पर। आंसू जो बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं बिजगावड़ी की ओर से। महेश अपनी अगली बॉल लेकर तैयार, सामना करेंगे आंसू। यहाँ पर वाइड उठा के मार दिया है वो सीधा बाउंड्री लाइन पर। एम्पायर का इशारा, 4 रन ओवर की समाप्ति। चलिए पहले ओवर से 24 लगे हैं बोर्ड पर। 24 रन, काफी महंगा ओवर महेश द्वारा साबित होता हुआ पांडोली टीम को। 1 ओवर 24 रन। बिजगावड़ी के बैट्समैन अच्छे खेल रहे हैं भैया। बॉलर ने उमेश, न्यू बॉलर उमेश जो पांडोली की ओर से बॉल लेकर आए, सामना करेंगे आशु। 24 रन, 1 ओवर 24 रन। देखते हैं उमेश क्या कर पाते हैं पांडोली की तरफ से। सामना करेंगे सीताराम। सीताराम उठा के मारना चाहते थे, मार दिया, पीछे कोई फील्डर नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन की ओर और 4 रन। एम्पायर के साथ 4 रन। कौन से गांव की टीम खेल रही है? बिचकावड़ी वर्सेस पांडोला के बीच ये मुकाबला चल रहा है। चलिए लेकिन इस बार फुल टॉस से चलिए एक और बाउंड्री मिल जाएगी। 4 रन और इसी 4 के चलते 32 लग चुके हैं बोर्ड पर। जो बड़ा मार रहे हैं, 2 चौके लगातार दे चुके हैं उमेश की बॉल पर। बिचकावड़ी के दर्शकों को बता दो, बिल्कुल बताते हैं नीति भाई धीरे धीरे। चलिए लेकिन सीताराम के बल्ले से दूसरा बाउंड्री। पिछला मैच कौन जीता? पिछला मैच भाई। चलिए लेकिन इस बार चांस बनाए, क्या पकड़े जाएंगे? जी हाँ, और जाना होगा अब सीताराम को वापिस। पांडोली टीम को पहली सफलता मिलती हुई। पहला विकेट गिरता हुआ 32 के ऊपर। बल्लेबाज ओवर में सफलता प्राप्त कर लिए। अब आ रहे हैं दिलकुश आए नए बल्लेबाज। बिजगावड़ी जो बड़े जाने माने बैट्समैन माने जाते हैं। दिलकुश बिजगावड़ी बॉल डालेंगे उमेश। उमेश का सामना करेंगे दिलकुश बिजगावड़ी। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तो चलिए दिलकुश आए नए बल्लेबाज। उमेश ने 2 बाउंड्री तो लगी थी, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए। पिछला मैच भाई पीपलदा ने विन किया था। चलिए आते ही और गेंद और डॉट बॉल।
उमेश फिर से तैयार, सामना करेंगे दिलकुश। यहाँ पर उठाकर मारना चाहते थे, पीछे गेंद कीपर के हाथों में। चलिए जितने भाई जुड़े हैं एक बार शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को। चलिए फिर से उमेश फिर से तैयार, चलिए इस बार क्या चांस बनेगा। महेश नीचे है और चलिए एक और विकेट गिरता हुआ, 2 विकेट गंवा चुकी है बिचकाउंडी टीम। उमेश ने ओवर में 2 विकेट। गावड़ी की ओर तो से चलिए संजय आए नए बल्लेबाज क्या कर पाते हैं और अपनी टीम पहले के ओवर से लिए। उमेश को 2 सफलता मिलती हुई। बॉलर जब पहले ओवर में 24 लगे थे। आज शोपो टीम कब आएगी? शोपो टीम तो खेल चुकी है भाई, वार्ड से रहेगी वो। टूटे आवाज नहीं दी टिंकू पांडोली है। पिंटू पांडोली सामना करेंगे। चलिए फिर से आंसू टिंकू आए नए गेंदबाज। टिंकू सामना करेंगे आंसू। चलिए इस बार फिर से बाहर निकलता हुआ लेन पे और अच्छी फील्ड नजर आई वहाँ, और एक और डॉट। बिचकाउंडी के दर्शक पीछे की साइड है भाई, तो अभी तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन चलिए डॉट बॉल कुछ हद तक वापसी करते हुए पांडोली। यार अपने बॉल डालने के लिए सामना करेंगे आंसू। टिंकू पांडोली। चलिए इस बार क्या फिर से चांस बनेगा? जी नहीं, कैच ड्रॉप नजर आया। लगभग तीसरा विकेट मिल चुका था, लेकिन चलिए कैच ड्रॉप। टिंकू को भी सफलता मिल सकती थी, लेकिन मोंटी से कैच छूटा। हाँ संजय। चलिए फिर से टिंकू का सामना करेंगे संजय। संजय ने मार दिया उठाकर और कोई फील्डर नहीं, बॉल डायरेक्ट बाउंड्री लाइन पर। एम्पायर के साथ 4 रन। सिंपल खेचो यार, बगर आयो तो एकदम सु यो कहीं कहीं बगर आयो आंसू जो से बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। ब्यूटी बगर। टिंकू फिर से अपनी बॉल लेकर तैयार, सामना करेंगे संजय। संजय बिचगावड़ी। यहाँ पर उठा के मार दिया, कोई फील्डर नहीं, बॉल डायरेक्ट बाउंड्री लाइन पर। एम्पायर का इशारा 4 रन। व्हाइट को उठा के मार रहे हैं संजय। बिचकाउंडी को सोच से खेलना था बिल्कुल दीपू भाई, लेकिन देखते हैं अगले मुकाबलों में कौन किससे खेलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तो बल्लेबाजी अच्छी नजर आ रही है संजय द्वारा। महंगा समाज फिर से संजय, देखते हैं क्या करता है अपनी टीम के लिए। अभी तक तो बढ़िया खेल रहे हैं। इसी बीच एक और मैक्सिमम जी हाँ, संजय के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम। छक्के की बरसात कर रहे हैं यहाँ पर पांडोली के ऊपर। संजय जो बिचगावड़ी की ओर से बढ़िया खेल रहे हैं। फिर से डालेंगे टिंकू। फिर से टिंकू तैयार। टिंकू बाल स्लो रखा, 1 रन का प्रयास है जी नहीं, और ओवर की समाप्ति।
3 ओवर से 40 लगे हैं बोर्ड पर। 2 विकेट के नुकसान पर। जो भाई यहाँ नहीं आए वो ST लाइव बड़ौदा से लाइव देख सकते हैं। ST लाइव बड़ौदा। अब आए आंसू। उमेश आए अपना दूसरा ओवर लेकर, जिन्होंने पहले भी सफलता प्राप्त करी थी। 2 मार के पावर प्ले खत्म हो गई थी क्या? पावर प्ले तो खत्म हो गया ना। गरीब बॉलर को मत मारा, बिल्कुल है। दीपू भाई इसी प्रकार का काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। लेकिन चलिए उमेश आए जिन्होंने 2 सफलता पहले ओवर से इनके नाम रही थी। उमेश फिर से तैयार, बॉल डालेंगे, सामना करेंगे आंसू। क्या पकड़े छाएंगे या मैक्सिमम? जी हाँ, मैक्सिमम नजर आएगा। और आंसू के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम। 6 रन भैया, इधर हम भी बैठे हैं। उमेश आए और पहली बॉल पे छक्का। आंसू फिर से तैयार और मार दिया सामने, बॉलर के हाथों में गेंद। उमेश फिर से बॉल डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे आंसू। मारना चाहते थे और गई बॉल पीछे और बाउंड्री लाइन पर 4 रन। भैया मिस फील्डिंग करोगे तो रन ऐसे आएंगे। उमेश फिर से अपनी बॉल लेकर तैयार, सामना करेंगे आंसू। अभी तक तो अच्छा खेल रहे हैं और यहाँ पे उठा के मारना चाहते थे लेकिन नहीं, सामने फील्डर मौजूद। फिर से उमेश तैयार, संजय। उमेश इस बार स्लो रखा, वाइट का इशारा था एम्पायर का। शेषा के चलते 59 लग चुके हैं बोर्ड पर। अच्छी शुरुआत बिचकाउंटी टीम के लिए। 2 विकेट गिरे थे एक ही ओवर में, लेकिन अब इन दोनों बल्लेबाजों ने फिर से वापसी दिला दी है। इस बार भी के हाथों से फिर से डॉट। बस जगह सही है तो। वो इसके से बॉल डालेंगे तैयार, सामने संजय। चलिए इस बार इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैक्सिमम और बंदे पे चढ़ाने का विचार, लेकिन नहीं। लाजवाब शॉट ओवर की समाप्ति संजय के बल्ले से। भाई जो भी कर सके। 6 बॉलों से 20 रनों पर जा पहुंचे संजय। वहीं 12 बॉलों से 28 पर नजर आएंगे आंसू। 4 ओवर और 65 लग चुके हैं बोर्ड पर। 4 ओवर की समाप्ति, 65 रन। संजय जो अभी तक बड़े लंबे चौके छक्के दे रहे हैं। अब आए न्यू बॉलर, बॉलर ने और भाई बॉलर ने नीरज। अगला ओवर डालने आए नीरज, सामना करेंगे आंसू। नीरज अपना ओवर लेकर आए। उन्हें कहीं ज्यादा का लिया लेकिन तो काटे और रन का लिया यार। नीरज यहाँ पर बड़ी आई बॉल।
फिर से नीरज तैयार। यहाँ पर आंसू ने उठा के मार दिया, नीचे कोई फील्डर नहीं, डायरेक्ट बाउंड्री लाइन पर 4 रन। आंसू बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं बिजगावड़ी की ओर से। आंसू और संजय दोनों ही बढ़िया खेल रहे हैं, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। नीरज तैयार। बॉलिंग, क्या बॉलिंग है भैया। नीरज तैयार। करेंगे आंसू, यहाँ पर उठा के मार दिया पीछे कीपर और डायरेक्ट कीपर के हाथों में महेश ने लपक लिया है कैच। आंसू को जाना पड़ेगा। नीरज विकेट ले दिया। और नए बैट्समैन आ रहे हैं। बैट्समैन बिजगावड़ी की ओर से अब आ रहे हैं महावीर। तो चलिए महावीर आए नए बल्लेबाजी। महावीर नॉन स्ट्राइक पर संजय 3 विकेट तो गिरे मैच 59 रन के ऊपर 69 रन के ऊपर। आते ही एक और अच्छी लेंथ। इशारा वाइट बॉल। नीरज महावीर हमारे यहाँ तो मौसम खराब है, आपके यहाँ कैसा है? महेंद्र सिंह सिसोदिया। भाई मौसम तो बिल्कुल सुबह से धूप का कोई दर्शन नहीं अभी तक और मौसम तो खराब है। चलिए लेकिन इसी बीच संजय को भी जाना पड़ेगा। दूसरी सफलता नीरज के नाम। संजय को जाना पड़ेगा। 0 नंबर 7 जर्सी महेंद्र सिंह धोनी के फैन। और 4 विकेट गिर चुके हैं 71 के ऊपर। 2 विकेट निकाल चुके हैं नीरज इस ओवर की बात की जाए तो। परसों जाके इटावा फाइनल का लुप्त मजा उठाए आनंद और दर्शक बंदे के ऊपर से रोमांचक मैच का नजारा देखते हुए काफी शानदार रोमांचकारी मैच होता हुआ बिजगावड़ी वर्सेस पांडोली। पांडोला से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर पांडोली टीम। हाँ 1-2 भाई। क्या अभी तक कुछ नहीं दीपक भाई। हाँ भाई 1 किलोमीटर ही मान लेंगे हम। यहाँ से जाएंगे तो 2 ही पड़ेगी। चलिए फिर से रामू आए राम शंकर और आते ही चलिए एक और विकेट गिरता हुआ। तीसरी सफलता नीरज के नाम और पहले ओवर में 3 विकेट निकाल चुके हैं और 71 पे ऊपर 5 विकेट गवा चुकी है बिजगावड़ी। बिजगावड़ी को 2 झटके दे दिए नीरज ने। चलिए कौन आते हैं नए बल्लेबाज भी मजे लेते हुए बकरी चराते चराते मैच का आनंद उठाते हुए। शायद खुद कप्तान आएंगे प्रेम शंकर। मजा आनंद लुफ्त उठाते हुए दोनों ही गेम चल रहे हैं। मैच वर्सेस दूसरा गेम। 5 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन 71 रन। जो व्यक्ति मैच देखने नहीं आ पाए अमरेश भाई जुड़े स्वागत रहेगा। चलिए फिर से टिंको आए गेंदबाजी पर। पहले ओवर से 15 रन आए थे इनके। सामना करेंगे बैट्समैन टिंको है बॉलिंग के लिए। अच्छी लेंथ और फिर से बीट होते हुए नजर आए वहाँ महावीर। कुछ नजर आती हुई महेश और कुछ हद तक वापसी करते हुए पांडोली। देखने के लिए आते हुए
बंदे के नीचे, बंदे के ऊपर, बंदे के पीछे, बंदे के आगे मैच चलता हुआ। चलिए इसी बीच महावीर के बल्ले से आता हुआ एक बड़ा मैक्सिमम, और गेंद लेकर और इसी मैक्सिमम के चलते स्कोर जा पहुंचा है 77। जाती हुई डायरेक्ट गेंद। उनके शादी भी है, जिस भाई को भूख लगी हो जाए, क्या है खाना है, हर मैच के करके वापिस लौट के भी आए और मैच का आनंद भी उठाए। गर्मा गर्म सब्जी पूरी। तो चलिए 77 लगे हैं बोर्ड पर, 5 विकेट गवा चुके हैं बिचकावड़े। फिर से टिंकू बराबर से इस बार फिर से पटका हुआ लेंथ खिलाड़ी मौजूद है। इस बार 1 रन मिलेगा मैच। चलिए अब स्ट्राइक पर कप्तान प्रेमशंकर नजर आएंगे। और निखिल एम्पायरिंग करते हुए कपन बांध के आए एम्पायरिंग के लिए। काफी खक्की भी ले रहे पांडो लगे। हमारे खक्की कमेंटेटर अनमोल मेहरा और मिचिल स्टार समा किया बॉलर को, टीम को, और 1 रन के लिए मना किया। पार्थ भाई से निवेदन है, मशीन में खराबी आ रही है, बार बार कमेंट्री में समस्या आती हुई। फिर सामना करेंगे टिंकू की बॉल का। चलिए टिंकू को भी मिलती हुई एक और सफलता। 6 विकेट मिल चुके हैं और रन लगे हैं अभी 78 फिलहाल। टिंकू बहुत ही धुरंधर बॉलर पांडोली की ओर से देखे जा रहे हैं अभी तक। पांडोली वर्सेस बिचगावड़ी। बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन, 78 रन बिचगावड़ी के हो चुके हैं 78। टिंकू आए जोश में, पांडोली जोश में, बिचगावड़ी भी जोश में। विकेट पे विकेट चटकाती जा रही है पर रनों की बौछार। अब आए पारस बल्लेबाजी के लिए। गाली गलौज नहीं करे भैया, कमेंट्री पर आवाज जाती है। जिस भाई को भी भूख लगे, नल्ले खाए, दुकान पे जाके संपर्क करें। 10 के 8 नल्ले, शानदारी, स्वादिष्ट, मसालेदार नल्ले खाए और रोमांचक। इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं, क्या 4 मिलेंगे आज यहाँ, एक और 4 रन मिस फील्ड कर दी भाई। पारस के बल्ले से आती हुई बाउंड्री। और इसी 4 के चलते 6 ओवर 82 लगे बोर्ड पर। 82 रन 82 और दिनेश आते हुए वापिस से जाएंगे बंदे पर। हेलो हेलो, अब दिनेश करेंगे थोड़ी देर कमेंट्री पर आए। स्वागत है आपका, 1-2 शब्द बोल के जाए। वापिस से आए नीरज गेंदबाजी के लिए। शॉट खेल दिया, सामने फील्डर मौजूद है। फिर सामना करेंगे बल्लेबाज। शॉट खेल दिया पीछे, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बकते जा रहे हैं मगर फील्डर और पैर से गेंद रोकी। एम्पायर का फैसला चौका। 4 रन दिए गए पारस द्वारा, लेग एम्पायर के रूप में लगे हैं। और दिनेश जाएंगे अब टोली को उछाल के प्यार पर, और ऊपर से दर्शक आनंद लेते हुए मैच का, और बकरी चराने वाले भी लुत्फ उठाते हुए मैच के लिए। हेलो, वो लाइट वाले भी दर्शक आए भाई मैच देखने लिए, और लाइट भी नहीं जाने देंगे, वादा है उनका। लाइट वालों को धन्यवाद भाई, उमा शंकर जी बैठे हैं, लाइट वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शंकर जी पीछे रिवर्स में, कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद जाती हुई बुंगे खाने, और गेंद जाके टकराई बुंगे पर, नल्ले पर। कोई नुकसान नहीं हुआ दुकानदार को।
योगेश भाई आराम करते हुए, योगेश भाई बीच मैदान पर आराम चलता हुआ, और दिनेश जा चुके हैं। बंदे पर जाकर संपर्क करें जिस भाई को बातचीत करनी है उनसे, और सामने शॉट खेल दिया और चौका दिया गया एम्पायर द्वारा। हाँ मार कोट दरी, और रोड में जाती हुई जिस भाई को भी 12 जाना हो संपर्क करें डायरेक्ट आगे कमेंट्री बॉक्स पर। रोडवेज को तुरंत रुकवा सकते हैं हम। और गेंद हवा में, कीपर के हाथों में, शानदार एम्पायर का फैसला, नोट आउट करार दिया गया है। ओवर की समाप्ति 95 रन 95 रन होती हुए बिचगांव के 7 ओवर की समाप्ति पर 95 रन। और लवीज और उपेंद्र आते हुए कमेंट्री बॉक्स पर। और हमारे डॉक्टर साहब जाते हुए जिस भाई को भी गाने चलाने हुए कृपया आगे अपना खुद मोबाइल ले जाए। चलाऊंगा मैं। अब सामना करेंगे, उमेश आए गेंदबाजी के लिए, सामने कर दिए। सामने शॉट के लिए काफी लंबा पूरा शॉट, सीधा 6 के लिए जाएगी बॉल बाहर। बढ़ता हुआ स्कोर 101 रन, 100 पूरे हो चुके हैं बिचगांव के। 101 रन। फिर सामना करेंगे उमेश की बॉल का। वापस के लिए है, बॉल हवा में है, पिल्लर बत्ती नजर आ रहे हैं। काफी शानदार कैच लिया है मिलन के बाद द्वारा का नीरज। लगा चलो 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 अरे कौन है पारस यार, पारस कौन है? आ गए हम देखने। बिल्कुल तुषार भाई, काफी देर लगा दिया आपने। मनीष भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा। बहुत शानदार बल्लेबाजी। बिल्कुल दिनेश भाई, बल्लेबाजी तो अच्छी रही है। हेलो हेलो हेलो, बस 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 बस। तो चलिए 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 104 लगे हैं बोर्ड पर। हेलो 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 हेलो। स्कोर 102 रन बिचगांव के पूरे हो चुके हैं। 102। भैया मैच में खराबी आ रही है जिसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। 8 विकेट 7 हुए हैं 8 ओवर। 7 विकेट के नुकसान पर
95 पे से सिंगल भागा था महावीर, फिर 5 से चक्का दिया था, फिर रन तो एक रन ज्यादा यार। नहीं वो ये फिक्स हाँ? फिक्स चल रहा है, फिक्स नहीं चल रहा। देख लेना। 104 बोला नेम हेलो 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 विष्णु भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। हेलो अच्छा चलिए, नीरज आए गेंदबाजी पर, फिर से पहले ओवर से 3 विकेट निकाल के देते इन्होंने। इसी बीच एक और अच्छी बॉल। हेलो हेलो अनिल मीना, रन किसने बना दिए? कोई भी चीटो मत हाँ, करिए। रन आंसू और बताते हैं अभी मैच कंप्लीट पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले डेड बॉल डायरेक्ट हिट हुआ। बॉल नहीं मानी जाएगी। और इसके बाद कौन सी टीम खेलेगी? इसके बाद कोई मुकाबला नहीं है। भैया जो भी व्यक्ति गाना सुनना चाहते हैं बंद रहेगा डीजे, कोई गाना वाला नहीं चलेगा। जिसको भी गाना सुनना है कर जाए। फिर करेंगे सामना, बल्लेबाज उठा के खेल दिया शॉट सामने, फील्डर में हेलो, ये पांडोली के जो भी व्यक्ति है वो डीजे से चेयर बिल्कुल दीपू भाई बोल दिया है हमने, लेकिन सुन ही नहीं रहे, क्या करें, इसीलिए हम साइलेंट है। हाँ हाँ, शॉट खेल दिया लेग में, फील्डर मौजूद और 1 रन भी पूरा कर दिया। सेकेंड राउंड कब से है अनिल भाई? सेकेंड राउंड 5 तारीख के आसपास होगा, या फिर कल के दिन देखते हैं मुकाबले होते हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है कल के दिन छुट्टी रहे इस टूर्नामेंट में। अरे कोई गाली वाले नहीं चलेगा। चलिए फिर से सामना करेंगे प्रदीप इस बार। लेग में फील्डर मौजूद बकते हुए नजर आ रहे हैं और गेंद हाथों में फील्डर के, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। वर्धा का मैच कब है? हाँ नीतीश भाई, वर्धा का शायद एंट्री नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 32 टीमें हो चुकी है। फिर भी आप कमेंट्री से संपर्क करना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एंट्री ना हो। और मिस फील्ड के जरिए 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन हो चुके हैं बिचगांवड़ी के पूरे 9 ओवर की समाप्ति पर 107 रन। 109 है भैया, जिसको भी गाने सुनने हैं 6 गेंद और मात्र बची, जिसके बाद गाने चलाए जाएंगे 6 गेंदों के बाद। ओए रे बाबा, इसको छेड़ क्या मत करा, क्या चला, हट जा तू, चला रे। अरे बार बार यार करना नहीं देख रहे यार, आए कर रहे बार डीजे के। 107 रन स्कोर 9 ओवर। भाई जो भी स्कोर चीट काट रहे बड़ौदा की टीम का लग रहा है फाइनल जीतने का। दबदबा बोल रहे हैं भाई। इसमें इस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं क्या अनिल भाई? इस टूर्नामेंट में तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बड़ी टीमों का आना शेष है। प्रेम भाई को राम राम बोल दो, फिर को मोहित भाई पहुंचाते हैं। लास्ट ओवर के लिए आए पवन।
तो चलिए पवन आए गेंदबाजी पर। आए हैं अपने पहला ही ओवर लेके आए हैं, लास्ट ओवर पवन। सामना करेंगे बल्लेबाज, नेम पता नहीं है हमको। शानदार बॉलिंग करिए पवन ने आते ही, डॉट बॉल। गोविंद भाई जुड़े, स्वागत रहेगा एम्पायरिंग गोविंद भी भाई। करते हैं पांडुला में आके, जो समर्थन देते हैं पांडुला कमेटी को। आज बॉलिंग भी कर रहे हैं अपनी टीम से। सामने शॉट खेल दिया बल्लेबाज ने, फील्डर मौजूद है। काफी शानदार फील्डिंग दूसरे हाँ, फील्डर इस टूर्नामेंट में तो अभी कोई पता नहीं है निर्भाई कौन फाइनल यहाँ से विन करेगा, क्योंकि पहला ही राउंड है, अनुमान लगाना इतना आसान नहीं। और धूप भी निकले आई। फिर सामना करेंगे बल्लेबाज, और एज लगता हुआ बोल के, और गेंद चौका मिलेगा बल्लेबाज को। गेंद बाउंड्री दिशा के बाहर जाती हुई मिस फील्ड के जरिए। बिल्कुल दीप भाई, लेकिन कल शायद छुट्टी रह सकती है इस टूर्नामेंट में, जैसा हमें बताया गया है। लेकिन चलिए शाम तक देखते हैं। बड़ी टीम थी, बिल्कुल नरेंद्र भाई भी जुड़े हैं। बड़ी टीम है, यानी कि अच्छी टीमों का आना शेष है, ये बोल रहे थे हम। कीपर के हाथों में बॉल, और एक रन भी एम्पायर का फैसला आना बाकी। नोट आउट करार दिया गया एम्पायर द्वारा। तो यानी अनुमान लगाना अभी सटीक नहीं रहेगा नरेंद्र भाई, इसलिए। फिर सामना करेंगे बल्लेबाज, बीट हुए बल्लेबाज, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। और ऊपर से शानदार मैच देखते हुए हमारे पांडुला के दर्शक, धूप के साथ साथ मजा लेते हुए। धूप भी काफी समय के बाद निकली आज तो। शॉट खेल दिया लेग में, एक रन आसानी से पूरा कर लिया। दूसरे के लिए दौड़ेंगे या नहीं, नहीं मना किया। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने, ओवर की भी समाप्ति और स्कोर हुआ तो चलिए 116 रन। 10 ओवर में 116 लगे हैं 117 का टारगेट और दिया है 117 रनों का टारगेट है। चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं। जो भाई लेट जुड़े हैं उनके लिए देख लीजिए किस प्रकार स्कोर चला। आंसू के बल्ले से 32 लगे 15 बॉलों से। भाई पारस 8 बॉलों से 22 रन, और भाई महावीर 17 बॉलों से 17 पर नॉट आउट। लेकिन गेंदबाजी में नीरज और उमेश को 3-3 सफलताएं। आप नहीं खेलेगा किसी टीम से? आज जी नहीं नरेंद्र भाई। नरेंद्र चौधरी, आपकी अच्छी क्वालिटी है लाइव की, धन्यवाद नरेंद्र भाई। आ जाओ भैया मंच पे आगे, आ गया फील्डिंग टीम में 4-5 खिलाड़ी बाहर के हैं। हाँ 2 खिलाड़ी बाहर के रख सकते हैं भाई, और शायद 2 ही अलाउ है, तो उसके चलते 2 खिलाड़ी होंगे जैसा हमें नजर आ रहा है। जी नहीं नरेंद्र भाई, बस आप लोगों का प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रयास करते हैं आप लोगों तक अच्छे से अच्छी क्वालिटी में मुकाबले पहुंचाएं।
इन्होंने आकर बताया है 4 तारीख के लिए, आप कमेंट्री से बोले हिंदू सम्मेलन के लिए। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ फिर से, और आंसू गेंदबाजी छोर पर वर्षा के कारण मैच को टाइम के लिए रोका गया है। आज ही नहीं नरेंद्र भाई, लेकिन चलिए फिर से मुकाबला तो स्टार्ट होता हुआ। महेश आया ओपनिंग जोड़ी के रूप में, भाई सामना करेंगे आंसू का, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे आंसू। चलिए पहला बॉल है, और चलिए शुरुआत तो अच्छी की है महेश ने, पहली बॉल से बाउंड्री। और जानते हैं कि 117 रनों का रन चेस रहने वाला है, तो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। और पहली बॉल पर 4 रन, क्या वापसी करना चाहेंगे यहाँ से आंसू। गेंदबाजी तो अच्छी करते हुए नजर आते हैं आंसू की बात करें तो, लेकिन देखते हैं अब क्या कर पाते हैं महेश। चलिए देखते हैं फिर से। इसी बीच और महेश B2 है, एक और अच्छी बॉल है डॉट। और एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि धूप आ चुकी है, क्या ब्राइटनेस कम कर लिया जाए या फिर ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अब काफी समय बाद धूप मैदान में आती हुई। चलिए फिर से आंसू, इस बार फिर से उसी तरह का और उसी अंजाम पर 4 रन फिर से जोड़ लीजिएगा। और इसी 4 के चलते पानोली से 8 रन लगे हैं बोर्ड पर। चलिए फिर से महेश, ठीक है, धन्यवाद आशीष भाई। तैयार है, बॉलर भी तैयार। फिर से आंसू सामना करेंगे महेश, से एक और अच्छा शॉट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। चलिए तीसरी बाउंड्री आती है इस ओवर में, और देखिएगा जिस अंदाज में 116 लगे थे ना, उसी अंदाज में महेश भी अपने रुख दिखाते हुए यहाँ 3 बाउंड्री लगा चुके हैं पहले ओवर से, बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 रन लग चुके हैं। बर्ता निकाल रहे हैं भाई, आ जाएगा, नेटवर्क चला जाएगा। फिर तैयार। चलिए फिर से एक और अच्छी बॉल, 1 रन मिलेगा मैच, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा महेश को। और इसी 1 रन के चलते 13 रनों पर जो पहुंचा है टोटल। अब आए स्ट्राइक पर पवन, तो काफी धुरंधर बल्लेबाज है पवन भी। चलिए फिर से देखते हैं पवन क्या कर पाते हैं, नजरें रहेगी पवन पर, या शॉट लगाएंगे या स्ट्राइक से। चलिए फिर से पवन, बार एक तो लगा था, लेकिन वहाँ कैच ड्रॉप एम्पायर का करते हुए इशारा, नजर आए। ओवर की समाप्ति, नॉट आउट। तो चलिए पहले ओवर से 13 रन लगे बोर्ड पर, 13 रन पांडोली के, और कहीं ना कहीं 13 ही तो है भाई। जिस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी वो नजर आ रहा है फिलहाल तो पांडोली टीम में, लेकिन इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी पिंटू टूटे रे अगर इस मुकाबले को विन करना है तो। पांडोला सी टीम में खेलने के लिए अभी नहीं है भाई, पिंटू टूटे पास आएंगे तभी पानी लाएंगे। अभी लोकेश मीणा से बातचीत जारी है। न्यू बॉलर नेम, तो चलिए राजू आए नए गेंदबाज बॉलिंग के लिए। राजू सामना करेंगे महेश पांडोली से, जो अभी तक 3 चौके लगा चुके हैं। गुसाई बाबा के आए पूरी टीम रोक के। और दर्शक ऊपर से आनंद लेते हुए मैच के। और बीट कर, नो बॉल, एम्पायर का इशारा, नो बॉल, फिर हिट मिलेगी। अरे साइड कीजिए यार, अरे साइड की केरी डाल रहे तो काय जगह साइड की। अरे मारा। और एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा भाई, एम्पायर से ज्यादा कोई भी फैसला न करे। ये भी ग्रामीण टूर्नामेंट के नहीं देखने भाई स्कोर छोटी मोटी चीज आती है। 14 रन। केरी तो बोल डाला ना, केरी डाला भाई इनाम पहले ओवरऑल मैक्सिमम नजर आएगा। जी हाँ, महेश के बल्ले से आता हुआ पहला मैक्सिमम, और अच्छी शुरुआत है पांडोली टीम के लिए। और इसी मैक्सिमम के चलते 20 रन लग चुके हैं बोर्ड पर।
धन्यवाद भाई, बच्चों के लिए भी गेंद लेके आए। तो जो भी कुछ भी इनाम देना चाहते हैं, शर्त वगैरह यहाँ पर आके बोलिए स्टेज पर, फिर हम सीधा बोलेंगे, या मोबाइल से कांटेक्ट कर ले हमसे, डायरेक्ट फोन पे करो, फिर इनाम घोषित। चलिए फिर से फिर सामना करेंगे महेश, सामना करेंगे महेश। इस बार फिर से पुल टॉस और वहाँ फिर से के ड्रॉप नजर आया, के ड्रॉप है इस मुकाबले का। सॉरी, राजू तो बॉलिंग कर रहे हैं भाई। जो महेश 3 चौके और 1 छक्के लगाकर खेल रहे हैं। चलिए फिर से और भी क्या चांस बनेगा या फिर मैक्सिमम नजर आएगा। आज यहाँ मैक्सिमम 5 छक्का और महेश के बल्ले से निकलता हुआ और मैक्सिमम फायदा उठाते हुए महेश 2 छक्के 3 चौके पे खेल रहे हैं। 2 छक्का 3 चौका। चलिए फिर से हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ क्या बाउंड्री फिर से प्राप्त होगी छिया, और एक और बाउंड्री आई थी महेश के बल्ले से। और क्या खूबसूरत महेश का बहुत ही बड़ा इनिंग नजर आ रही है महेश के बल्ले से। 29 रनों पर पहुंचे मैच 10 बॉलों से, और 20 रन लगे बॉल पर महज 1.4 में। और बिचगावली को उसकी भरपाई झेलनी पड़ेगी। चलिए फिर से राजू से एक और उससे भी बेहतर, उससे भी लाजवाब इसके बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम, और 36 लगे बोर्ड पर। और शोर सुनिएगा एक बार डोली दर्शकों का, क्योंकि जानते हैं मैं जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो फिर ये मुकाबला किसी भी और रोक ले सकता है। फिर करेंगे सामना महेश। चलिए फिर से इस बार क्या चांस तो बना है, क्या पकड़े जाएंगे या फिर एक बार फिर से कैच ड्रॉप। आज ही नहीं, इस बार अच्छा कैच है, वहाँ भी नजर आ रहे हैं वहाँ पर। मैक्सिमम खेलना चाहते थे महेश, मगर जाना पड़ेगा महेश को एक अच्छी इनिंग खेलकर। इससे गेंद हवा में और विकेट। 2 ओवर की समाप्ति पर 36 रन लगे। बहुत बड़ा विकेट लिया है बिचगावली ने महेश का पांडोली से, जो 4 चौके 3 छक्के लगा के वापस जाते हुए महेश शानदार बल्लेबाजी करी है इन्होंने, तो अपना काम कर दिया है। अब आएंगे अगले बल्लेबाज के रूप में। 33 रन बना के गए अपनी टीम के लिए महेश। अब आए न्यू बल्लेबाज न्यू बल्लेबाज चलिए नीरज आए नए बल्लेबाज के रूप में, और 2 ओवर से 36 तो लगे हैं बोर्ड पर। नीरज क्या कर पाते हैं पांडोली के लिए। अब किस अंदाज में बल्लेबाजी करती है पांडोली, वो देखने लायक रहेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर पांडोली का हो चुका है भाई। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर पांडोली टीम। चले फिर से आंसू को लगाया गेंदबाजी पर कप्तान ने, और बॉलर आया 23 जर्सी नंबर आंसू। देखते हैं किस अंदाज में बॉलिंग करते हैं, गेंदबाजी पर नजर रहेगी इनकी पर। चलिए फिर से पवन ने खेल दिया शॉर्ट ओवर में, आसानी से 1 रन पूरा कर लेंगे बल्लेबाज पवन। सामना जीतेगी अनिल भाई, बिल्कुल देखते हैं कौन यहाँ से विन करता है। फील्डिंग में और आंसू फिर से फील्डिंग सेट करते हुए भाई बिचगावली के। आए अब स्ट्राइक पर नीरज, एज लगा बल्ले पर, सेफ है मगर और दर्शक आनंद लेते हुए मैच का बल्ले पर से भी।
शॉर्ट खेल वाले में फील्डर भी मौजूद, मिसफील्ड के जरिए एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे नीरज। अब आए पवन, जो धुरंधर बल्लेबाजी करते हैं पवन। देखते हैं आज क्या कर पाते हैं पवन, पांडोली के जाने माने बल्लेबाज। और दिशाहीन गेंदबाजी के चलते एक्स्ट्रा रन मिलेगा। व्हाइट बॉल दी गई है निखिल एम्पायर द्वारा, जाने माने एम्पायर और पांडुला टीम के खिलाड़ी भी हैं ये। लेग एम्पायर के रूम में पांडुला टीम के कप्तान पारस। फिर सामना करेंगे पवन, अगर जीत हुए निश्चित वहां पर और एक रन चुरा लेंगे आसानी से। लाइन पर है तो बॉलिंग है फिर से बीट हुए नीरज। आंसू की शानदार बॉलिंग, पिचगावड़ी के खिलाड़ी आंसू। फुलटॉस बॉल थी मगर गेंद हवा में, फील्डर मौजूद है दोनों ही और पकड़ लिया है दोनों फील्डर में से एक फील्डर ने। ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। एच भाई आप कैसे साथ हो? राजकुमार भाई बस ऐसे ही। 3 ओवर की समाप्ति पर 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर को पानी पिलाओ पारस प्रजापति को। हाँ बिल्कुल, और नजर भी आ रहा है। लेकिन चलिए एक और विकेट 40 रन के योग पर 3 ओवर और 40 लगे बोर्ड पर। जाने माने खिलाड़ी बॉलिंग करी बल्लेबाज उमेश आए। बिचकावड़ी के कप्तान साहब कौन है और कहाँ है? बिचकावड़ी के कप्तान साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे, आप देख लीजिए। गेंदबाज बिल्कुल राजकुमार भाई करेंगे, लेकिन तीसरा मुकाबला है तो थक चुके हैं। गेंदबाजी के लिए पवन करेंगे महावीर की बॉल का सामना। कौन कौन का मैच है? अनिल भाई बिचकावड़ी वर्सेस पांडोली। अंदाज में वही हिस्सा है। तो चलिए महावीर को लगाया गेंदबाजी पर, और जहाँ एक ही बल्लेबाज महेश नजर आ रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा साथ लगती है फिर से। राम राम बोलना मेरा बिल्कुल है तुषार भाई, मगर उनके रूप में उनके समर्थक फैन नजर आए बिचगावड़ी से। 18 नंबर जर्सी आरसीबी प्रेम भाई को राम राम बोल दो। बेंगलुरु के फैन। बिल्कुल प्रेम भाई को राम राम पहुंचा देंगे, क्योंकि काफी दूर लगे हुए हैं, देख लीजिएगा। फिर करेंगे सामना पवन, जाने माने खिलाड़ी। देखते हैं महावीर जी आए गेंद के लिए। चलिए फिर से बॉलर के महावीर, बीच क्या संपर्क रहेगा? इस बार एच प्रयास तो अच्छा था वहाँ पारस द्वारा, लेकिन एक रन मिल जाएगा। पवन को जीवनदान मिल चुका है। चलिए फिर से महावीर सामना करेंगे। फिर करेंगे उमेश सामना। इस बार चलिए डंडा बार और एक और सफलता। तीसरा विकेट गिरता हुआ 41 के ऊपर। जहाँ भाई तो बात कर रहे थे ना कि एक ही बल्लेबाज में महेश नजर आया है मुकाबले में, और बाकी निरा साथ लगती हुई। पांडोली 3 विकेट के नुकसान पर। राम राम बोल। अब आए न्यू बल्लेबाज के रूप में सुनील। देखते हैं अपनी टीम को क्या कर पाते हैं। क्या होगी? फटाफट तो पूरी 30 होगी 26 हो गया। इसो ही ना रही ना हो। मैंने बोला था पानी पिलाओ। बिल्कुल नरेंद्र भाई कमेटी को पहुंचाना होगा। फिर करेंगे सुनील सामना। चलिए, लेकिन सुनील के बल्ले से क्या मैक्सिमम नजर आएगा आज? या आते ही मैक्सिमम के साथ
रोहित शर्मा गेंदबाज खाता में खोलते हुए सुनील और इसी मैक्सिमम के साथ 47 रन जा पहुंचा है टोटल। पांडोला के शानदार सिक्स लगाया सुनील ने। चलिए फिर से इस बार निकलता हुआ लेंथ और एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन। मैच का चल रहा है, रविकांत भाई पांडोला में चल रहा है, लेकिन चलिए इसी बीच एक और 4 मिल जाएगा और कहीं ना कहीं इस ओवर में कुछ हद तक वापसी करती हुई फिर से पांडोली। पूरी हो चुकी है। विकेट तो मिला था महावीर को, लेकिन 12 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक 4 बॉलों से। 2 गेंद और इसी 4 के चलते 50 में पूरे कर लेगी पांडोली। क्या करेंगे? इस बार पुल टॉस से क्या मैक्सिमम या फिर पकड़े से आएंगे। आज या अच्छा कैच नजर आया वहाँ कोहली ने कैच ले लिया और एक और विकेट गिरता हुआ। शानदार 4 विकेट गिर चुका है, मैच 52 लगे हैं बोर्ड पर। वापिस से जाना पड़ेगा सुनील जी को बाहर। तो चलिए नए बल्लेबाज टिंको आए। अब महावीर भाई एक्सीडेंट हो गया था। और अच्छा महावीर भाई का हाँ बिल्कुल उसी के चलते रनअप भी चेंज देखने को मिल रहा है। और बॉलर भी महावीर ही है, दोनों ही महावीर। 2 विकेट चटका दिए महावीर ने। अब टिंकू आए, टिंकू जी है। कोहली कौन है? बिल्कुल है, विराट कोहली की टी शर्ट में लगे हुए हैं जिन्होंने कैच लिया। चलिए इसी बीच एक और अच्छी बॉल और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 52 लगे बोर्ड पर। 4 ओवर समाप्ति पर 52 रन 36 बॉले से 4 विकेट के नुकसान पर और 36 बॉलों से 65 रनों की आवश्यकता। और कप्तान खुद आए गेंदबाजी छोर पर। अब आए स्ट्राइक पर पवन, जो कुछ नहीं कर पाए अभी तक। 1-1 रन बनाए इन्होंने। अब देखते हैं ये छक्के से खेलेंगे या चौके से। अभी तक 3 रन बनाए मात्र और लंबे समय से क्रीज पर मौजूद पवन पांडोली से। और ये भी बड़े खतरनाक की खिलाड़ी है। तो चलिए प्रेम शंकर शंकर आए सामना करेंगे पवन, जो कि बॉलिंग लेकर। और आते ही उनका भी स्वागत मैक्सिमम से पवन ने शानदार शॉट लगाया। पवन के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम और छोटा लेंथ अंजाम पे भेजा उसे। और इसी मैक्सिमम के चलते 58 लगे हैं बोर्ड पर। और कहीं ना कहीं मुकाबला तो अभी बना हुआ नजर आ रहा है। और रिक्वायर रन रेट की बात की जाए 10 के आसपास नजर आ रहा है। और 35 बॉले 59 रनों की आवश्यकता है यहाँ से। तो प्रेम शंकर जो बिचगावड़ी के कप्तान, पहले ही बॉल पर छक्का दे दिया इन चलिए पर, फिर इन लोगों से की बॉल पर। प्रेम इस बार भी बीट बीट का प्रयास तो कर रहे थे पवन, लेकिन चलिए बीट नजर आएंगे। फिर और से दिनेश ने गेंद प्रेम को ढूंढ लिया है। इस बार शॉट खेला, हल्के लेग में हाथों से फील्डर खेल के मौजूद। सिंगल तो चुरा लेंगे। और मिसफील्ड। बिल्कुल इसी 1 रन के चलते 59 रनों पर सब पहुंचा है। टोटल 7 रन आए अभी तक पहली 3 बॉलों से। बिचकौनी हारेगी पक्का, देखते हैं विकास भाई। अब करेंगे टिंकू मिंकू सामना। कुछ नहीं कर पाए, बीट हुए टिंकू। और पवन आ गए नॉन स्ट्राइक पर, एक छक्का लगाकर आए हैं पवन। अब टिंकू को देखते हैं क्या लगाएंगे छक्का। और भी स्कोर तो अच्छा है, लेकिन भी अच्छी नजर आई। 1 रन मैच फील्डर ने मात्र 1 रन के मिलेगा। चलते अब आ चुके हैं जिनका इंतजार था, पवन धुरंधर बल्लेबाज। 60 रन लगे हैं बोर्ड पर। हमारे लिए गेंद लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सामना करेंगे पवन। और यहाँ पर मिसफील्ड, विकेट कीपर मौजूद, मगर 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे पवन। और ऊपर दर्शक काफी खुश नजर आते हुए। बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर 61 रन। तो चलिए 30 बॉले से सब यहाँ से। और अभी भी और पांडोली के समर्थन में नजर आ रहे हैं दर्शक ऊपर।
निक्का सरदार जी के रूप में हाथ मिला रहे हैं। जो व्यक्ति देखना चाहते हैं देख लो भाई। क्या नाम भैया? इनकी मांगे खड़ा होकर हाथ हिलाए एक बार। हाँ भाई देखो भाई समर्थन चलिए महावीर आए फिर से गेंदबाज छोर पर, और चलिए ये और उसके चलते 4 रन मिल जाएंगे। बिल्कुल अजय भाई, हमने कमेटी को बोल दिया है 3-4 बार कि इस चीज पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर है, और लेकिन क्या करें, हम भी परेशान हैं थोड़ा थोड़ा तो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस प्रकार की कमेंट्री। फिर करेंगे सामना पवन। चलिए इसी बीच बल्लेबाजी पवन ने अभी तक 2 छक्के 2 चौके और शानदार कुछ नजर आते हुए। चलिए इसी बीच एक और मैक्सिमम आता हुआ, और पवन लाजवाब बैटिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी पवन द्वारा की जा रही है। पांडोला के साइमंड जाने जाते हैं, पांडोली के। धन्यवाद भाई, बिल्कुल अजय भाई, और फिर से हमने आपकी बात को पहुंचाया है पारस तक, और उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि 2 छक्के 2 चौके लगा चुके हैं। मुकाबला तो अब फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं पवन। 10 बॉलों से 21 रनों पर जा पहुंचे पवन, और मुकाबले में नॉकआउट मैच चल रहा है। बिल्कुल, तो चलिए फिर से 71 लगे बोर्ड पर 5.2 से 28 बोले 46 रनों की आवश्यकता अभी भी। इस बार फिर से क्या चांस बनेगा, कप्तान नीचे है, और चलिए कैच ड्रॉप नजर आया। आईना का ये कैच क्या महंगा पड़ता हुआ नजर आएगा। निक्का सरदार जी खड़े हो चुके हैं, काफी खुश नजर आते हुए निक्का सरदार नाच रहे हैं, क्या अंदाज में नजर आते हुए हमारे, काफी खुश नजर आते हुए। पवन को विकेट लो, मैच खत्म है फिर। बिल्कुल विकास भाई, लेकिन देखते हैं विकेट मिलता है या नहीं। लेकिन इसी बीच खराब लेंथ अंजाम तक 4 रन मिल जाएंगे वहाँ। आज ही नहीं अच्छी फील्ड नजर आए वहाँ, और निश्चित ही 2 रन बचाते हुए क्या तीसरे के लिए कॉल करेंगे। और इन्हीं धोखे चलते 14 लगे बोर्ड पर, और 6 मैक्सिमम 6 4 के चलते। लेकिन वापसी तो लगभग दोनों टीमें करती हुई नजर आ रही है मुकाबले में। लेकिन चलिए महावीर एक्स्ट्रा रन देते हुए, यानी 9 बॉल और पीरियड भी जारी रहेगी। कहीं ना कहीं ये ओवर में गाता हुआ भाई यार एचपी तार काट दे। बिल्कुल तुषार भाई, हमने बोल दिया है 3-4 बार, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता इस प्रकार की। चले लेकिन इसी बीच पीरियड पर मैक्सिमम नजर आएगा जी हाँ टिंकू के बल्ले से, और अब शोर नजर आएगा पांडोली टीम में भी, क्योंकि अब ये मुकाबला बढ़ता है स्कोर। बिल्कुल तुषार भाई, आप कॉल करके बोल दीजिएगा पारस भाई से। 81 रन हो चुका है स्कोर पांडोली का। तो चलिए इसी मैक्सिमम, और इस ओवर की बात करें ना, 2 मैक्सिमम 1 फॉल लग चुका है अभी तक, और मुकाबले में वापसी, और 12 बॉलें लगी है, 5 से 29 रनों की छप पहुंची है। कहीं ना कहीं टिंकू और पवन पांडोली पे भाई निक्का सरदार जी के द्वारा लगी हुई है 5100 रुपए की शर्त। चलिए फिर से करीब जाती हुई पांडोली 117 लगे हैं बोर्ड, सॉरी टारगेट 117 का था। उस रन चेस में कहीं ना कहीं पांडोली टीम मुकाबले में बनी हुई है अभी भी। तो पांडोली फिर से महावीर हमला करेंगे, टिंकू इस बार भी अच्छी लेंथ डॉट। चलिए ओवर की समाप्ति, और 81 रन 6 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 81 रन। 24 बॉले 36 रनों की आवश्यकता है यहाँ से अब, और मुकाबला पूरी तरीके से बना हुआ नजर आ रहा है। कमेंट्री को चुप कराओ, बिल्कुल बुरा हमने बोल दिया है, 4-5 बार बोल चुके हैं हमें, लेकिन क्या ही करे। अब तो आप ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं पारस भाई से, हमने तो बोल दिया है। अब आए बिजगावली के कप्तान वापसी। तो चलिए प्रेम शंकर आए, पहले ओवर से 9 रन लगे थे इनके, और 5100 की शर्त लगी हुई है पांडोली वर्सेस बिजगावली पर। 24 बॉले 36 रनों की आवश्यकता। मांगरोल की टीम का कब है रेहान भाई? मांगरोल की टीम का 4 को होगा शायद। पांडोली टीम पर पांडोला के समर्थन काफी खुश नजर आते हुए। पारस भाई कॉल करके बताओ। बिल्कुल
पारस भाई को। चलिए इसी बीच एक और मैक्सिमम नजर आएगा। जी हाँ, पवन के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम, और कप्तान की चिंताएं बढ़ती है। अब 23 बॉले 30 रनों की आवश्यकता मैच है। बिचकाउनी जीत गई। ब्रिजेश भाई अब मुकाबला फंसा हुआ नजर आ रहा। 23 बॉले 30 रनों की आवश्यकता। पारस भाई को कॉल कर गए। पारस भाई हमारे एम्पायर लगे हुए हैं, कॉल आप करिए, हमने तो बोल दिया है। बैटिंग करते हुए चलिए इसी बीच एक और समाप्त शॉट, क्या मैक्सिमम नजर आएगा पवन के बल्ले से। एम्पायर के इशारे का वेट रहेगा, लेकिन क्या लाजवाब बैटिंग नजर आ रही है इस बल्लेबाज से। चौका दिया गया एम्पायर द्वारा। चलिए 4 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर का, यानी 22 बॉले 26 रनों की आवश्यकता। अरे हमें तो मौका ही नहीं मिलता एडिट करने का, उससे पहले तो कुलदीप भैया एडिट करके डाल देते हैं। बिल्कुल है, अभी फिलहाल कुलदीप भाई एडिटिंग पे लगे हुए हैं, और बिल्कुल आपको भी चांस मिलेगा। शानदार शॉट, बिल्कुल तुषार भाई कवर के ऊपर से मैक्सिमम लगाना इतना आसान नहीं, लेकिन ये बल्लेबाज 13 बॉलों से 13 रनों के 32 रनों पर सफल हो जाए, और कहीं ना कहीं मुकाबले में पांडोली टीम अब नजर आ रही है। पवन काफी धुरंधर बल्लेबाज है पांडोली से। 22 बॉले 26 रनों की आवश्यकता। पांडोली के जो भी समर्थक हो ग्राउंड के बाहर रहे भाई, और दर्शक भी अब मैदान में, क्योंकि मुकाबला इस प्रकार का चल रहा है ना, तो जानते हैं कि यहाँ से अगर बिचकाउनी हारती तो एक कहीं ना कहीं कप्तान के लिए निराशाजनक रहने वाला है, क्योंकि 117 तो लगे थे बोर्ड पर। और आपको गाना भी सुनाई देगा, अभी देखिएगा मस्त लाजवाब गाना चलेगा, और दर्शक भी खुश नजर आते हुए। सर भाई बैटिंग काफी लाजवाब रही है भाई। बात करें महेश की या पवन की, तो चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं, तब तक फील्ड को देखा जा रहा है। तो चलिए फिर से 22 बॉले 26 रन, और मुकाबला पवन जो काफी अब फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्रीज पर मौजूद है। अब वापसी दिला पाएंगे कप्तान। आज ही नहीं जी नहीं, इस बार डोर तो मिल जाएगा, लेकिन 21 बॉले 26 रन। अब यहाँ से अगर एक मैक्सिमम बॉल लगता है ना, तो मुकाबले में पूरी तरीके से नजर आएगी पांडोली, लेकिन शायद कप्तान ने सोचा नहीं होगा इस प्रकार का मुकाबला रहने वाला है। और चलिए फिर से पारस, सॉरी प्रेम, बार भी शॉट तो अच्छा है। क्या 4 मिलेंगे? जी हाँ, 4 मिल जाएंगे, और इसी 4 के चलते 19 बॉले 18 रनों की आवश्यकता मैच है। अब 20 बॉलों से 22 रनों की आवश्यकता। लगातार कैसे लग जाएंगे? चलिए 20 बॉले 22 रन, और मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरीके से। चलिए फिर से कप्तान, इस बार अच्छी लेंथ है, लेकिन चलिए इस बार वाइट का इशारा था हुआ, यानी कि अब 20 बॉले 21 रनों की आवश्यकता। चलिए कर दीजिएगा शेयर, काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ। स्कोर पांडोली का सभी भाई एक एक बार शेयर कर दीजिए मुकाबले को। 20 बॉले 21 रनों की आवश्यकता। फिर से इस बार भी बाहर निकलता हुआ लेंथ, लेकिन इस बार डॉट मिल जाएगी। और लास्ट बॉल का आना से सभी तक इस ओवर की बात करें तो चलिए फिर से कप्तान प्रेम, 19 बॉल 21 रनों की आवश्यकता। चलिए इस बार फिर से बाहर निकलता हुआ लेंथ, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन मिल जाएगा, यानी कि 19 बॉले 20 रनों की आवश्यकता अब यहाँ से।
फिर से चलिए इस बार स्लो रखा और उसमें फंसते हुए नजर आए, यानी कि ओवर की समाप्ति 18 बॉले 20 रनों की आवश्यकता था। तो चलिए 18 बॉले और 20 रनों की आवश्यकता, और कप्तान के सामने चिंताएं नजर आ रही है। देख लीजिएगा कौन को गेंदबाजी पर लेकर आते हैं अब यहाँ से, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी पवन कर रहे हैं ना, सोचा भी नहीं होगा कप्तान ने लाजवाब इनिंग पवन के द्वारा। पांडोली जीत के करीब जाती हुई निक्का सरदार काफी खुश नजर आते हुए हाथ हिला दिया उन्होंने, जीत के करीब जाते हुए 51 जीतते हुए तो चलिए आंसू को लगाया गेंदबाजी पर, बहुत गजब की बैटिंग महेश एंड पवन के, बिल्कुल, और उसी के चलते मुकाबला बना हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए 18 बॉले 20 रनों की आवश्यकता, गेंदबाजी पर आंसू नजर आएंगे। पांडोली के शानदार बल्लेबाजी कर दोनों ही बैट्समैन। चलिए फिर से भैया 18 बॉले 20 रनों की आवश्यकता। हेलो आंसू, इसी बीच एक और क्या विकेट, जी हाँ, लेकिन केट ड्रॉप नजर आएगा। लगभग एक पल के लिए लगा था कि पकड़ ले गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके केट ड्रॉप। इस ओवर में दोनों को विकेट लेना होगा, आंसू मैच पकड़ में आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन पहली बॉल से विकेट तो लगभग मिल चुका था, लेकिन केट ड्रॉप नजर आया। आंसू काफी शानदार बल्लेबाज करते हुए, यानी 17 बॉले 19 रनों की आवश्यकता। फिर से 8 मैक्सिमम 8 बॉल लगे अभी तक। चलिए इस बार क्या फिर से चांस बनेगा, जी नहीं, 9 मैच लैंड में जाके गिरेगा और 1 ही रन मैच, और इसी 1 रन के चलते 16 बॉले 18 रनों की आवश्यकता। यानी कि 16 बॉले 18 रन। अभी भी अगर यहाँ से विकेट मिलता है ना आंसू को, तो फिर मुकाबले में बिचकाउनी टीम भी बनती नजर आएगी। और क्या पार्टनरशिप रही है ना दोनों बल्लेबाजों की, 21 बॉले 47 रन, क्या खूब नजर आए दोनों बल्लेबाज। फिर से आंसू से पटका हुआ लेंथ, लेकिन चलिए इस बार डॉट मिल जाएगी, और यहाँ से जितना डॉट की ओर देखेंगे ना आंसू, मुकाबला उतना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन टिंकू चाहेंगे कि यहाँ से सिंगल लेकर पवन को स्ट्राइक पर लाया जाए। रिक्वायर रन रेट की बात की जाए 7 के आसपास, अभी भी 15 बॉले 18 रनों की आवश्यकता। शानदार बल्लेबाजी की है दोनों ही बैट्समैन ने। टिंकू अच्छा शॉट है, क्या 4 मिलेंगे, अच्छी फील्ड तो नजर आई है वहाँ, जी नहीं, 1 रन मिलेगा मैच, पूरा करेंगे, यानी 14 बॉल 17 रन। और क्या खूब मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल राजकुमार भाई बोल चुके हैं, 10 बार बोल चुके हैं, सुनते ही नहीं है। लेकिन अब मैच खत्म होने के बाद बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि रोज का परेशानी है इस चीजों से। चलिए फिर से इसी बीच, चलिए क्या शानदार, काफी फाइन खेलते हुए नजर आए पवन, और 4 मिल जाएंगे, और यानी 13 बॉले 13 रनों की आवश्यकता अब यहाँ से। और तुषार भाई आप अगर लाइव में हैं तुषार भाई, तो आप पारस भाई को कमेंट करके बोल दीजिएगा इस बारे में। इनकी तरफ से चलिए 13 बॉले 13 रनों की आवश्यकता। मुकाबला तगड़ा बिल्कुल गोपाल भाई, लेकिन चलिए इस बार फुल टॉस क्या पकड़े जाएंगे, जी नहीं, 1 रन मिलेगा मैच। तो चलिए ओवर की समाप्ति, 12 बॉले 12 रनों की आवश्यकता।
ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 12-12। चलिए बोल दिया है मैंने बिल्कुल तुषार भाई। चलिए 12 बॉल है, 12 रनों की आवश्यकता। और फिर से कप्तान फील्ड को देखते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं कप्तान के पद से मुकाबला निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां दोनों बल्लेबाजों की। और परेशानी साफ नजर आ रही है कप्तान के चेहरे पर, क्योंकि जानते हैं जहां लगातार ना 5 विकेट जल्दी गिर चुके थे तो लगातार मुकाबला एक तरफा रहने वाला है। लेकिन ये पार्टनरशिप पिच काउंटी से मुकाबले को दूर करती हुई नजर आ रही है। अब 12 बॉले 12 रनों की आवश्यकता, और कौन को लेकर आते हैं, क्योंकि आंसू के तो ओवर पूरे हो चुके हैं। अब जीत हार इस ओवर में हो जाएगी पिच काउंटी। अब बिल्कुल गोपाल भाई काफी अहम ओवर रहने वाला है ये, और क्योंकि इस ओवर में डिसाइड हो जाएगा ये मुकाबला किस ओर जाने वाला है। अगर विकेट मिलता है ना यहाँ तो फिर मुकाबले में नजर आएगी पिच काउंटी भी। लेकिन जो बल्लेबाजी पवन कर रहे हैं ना, काबिल तारीफ, ये ओवर तय करेगा बिल्कुल। तो चलिए कौन को लगाते हैं कप्तान गेंदबाजी पर। ये सबसे बड़ी समस्या अब कप्तान के सामने नजर आ रही है। फील्ड को देखते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल कप्तान, खुद आए हैं शायद जिम्मेदारी लेने कप्तान बिल्कुल, और चाहेंगे कि इस ओवर में विकेट निकाला जाए और फिर से पिच काउंटी जीत सके। चलिए देखते हैं रियाज भाई कौन जीता। चलिए आप प्रेडिक्शन लगाइएगा, आपको क्या लगता है कौन विन करेगा यहाँ से? बिन भाई, पांडुली, रवि भाई, चलिए देखते हैं। तैयार है कप्तान, सामना करेंगे पवन। 12 बॉले 12 रनों की आवश्यकता। और इस बार चलिए क्या चांस बनेगा या फिर मैक्सिमम और खुशी देखिएगा एक बार पांडुली टीम में। अब 11 बॉले 6 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबला चला है ना, और अब कहीं ना कहीं मुकाबले में पिछड़ती हुई पिच काउंटी टीम। चलिए फिर से, चलिए प्रेशर देखिएगा और एक्स्ट्रा रन के रूप में एक और रन, बिल्कुल। चलिए 11 बॉलों से 5 रनों की आवश्यकता मैच। पवन चुम्बी छक्का कह सकते हैं, बिल्कुल पवन चुम्बी छक्का बोल, गगन चुम्बी तो नहीं। चलिए डेड बॉल करा देगा है उसे, बिल्कुल तुषार भाई, गगन चुम्बी ने पवन चुम्बी छक्का। चलिए 21 बॉले 48 रनों की आवश्यकता पांडुली जोर की टीम के लिए। बिल्कुल रियांश भाई एक्सेप्ट नहीं किया था ये चीज, कप्तान ने भी पिच काउंटी करें, लेकिन चलिए इस बार 4 रन और मिल जाएंगे और दर्शक देखिए कहाँ नाचते हुए नजर आएंगे आपको। देखिएगा पहाड़ों पर भी नाचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये मुकाबला शुरू होने से पहले किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इस प्रकार से मुकाबला रहने वाला, ये अंजाम और इस मुकाबले में रहेगा। चलिए 2 रनों की आवश्यकता मैच। पवन की 50 हो चुकी है फाइनली क्या जी नहीं भाई, पहला ही राउंड है। चलिए 10 बॉले 2 रन की आवश्यकता। चलिए इस बार भी क्या बिल्कुल साइड से छोड़ के चलते किया, और देखिएगा एक बार खुशी की लहर देखिएगा, पांडुली टीम में विन कर जाएगी। सच में हमने भी उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल किसी को भी उम्मीद नहीं थी तुषार भाई, और उसी के चलते तो देखिएगा खुशी की लहर पूरे गांव में, क्योंकि जानते हैं निराशा तो हाथ लगी है कप्तान के। काफी लाजवाब इनिंग है, पवन द्वारा 56 रन का योगदान रहा। चलिए बात भी करेंगे।
तो चलिए बात करते हैं पवन भाई से। पवन भाई 56 रनों का योगदान रहा है 23 बॉलों से, जहाँ 5 विकेट जल्दी गिर चुके थे। महेश ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, उसके बाद क्या लगा था कि ये मुकाबला यहाँ से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर उम्मीदें थी आपको? क्या लग रहा था आपको कि मुकाबला एक तरफा होने वाला है, या फिर लग रहा था कि यहाँ से जीत जाओगे? ये अगर आराम से खिलाड़ी खेलते हैं तो जीतते थे, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट के पीछे गेंद आराम से बल्ले पे आती है। बिल्कुल, लेकिन मिलते हैं कल बड़े मुकाबलों के साथ। गुड बाय। Yeah.